अमेंडमेंट सीरीज में इस लेक्चर में हम लोग 51 से 55 तक देखेंगे और यहाँ पे भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक या दो अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे पिछले अमेंडमेंट्स में क्या था कि हम लोग पढ़े तो सारा है बट सब याद रखने का ज़रूरत नहीं। हर एक में आपका क्या है 1 से 5, 5 से 6 से 10 ऐसे करके सब में एक दो इम्पॉर्टेंट ऐसा है, तो उसको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है। चैप्टर्स जब आप पढ़ने लगोगे ना तो वो और माइंड में सेटल डाउन हो जाएगा। तो देखते हैं कि 51st अमेंडमेंट आपका क्या कहता है। ये कुछ खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वही कहा जा रहा है कि लोकसभा में जो है एसटीज के लिए जो मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम या फिर इन सब का जो मेघालय और नागालैंड का जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनमें एसटीज के रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो कोई खास ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ध्यान में रखना है कि ये धीरे धीरे आपका अफर्मेटिव एक्शंस इवॉल्व हुआ है। हाँ, 57th आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसकी 10th शेड्यूल की। और 10th शेड्यूल पढ़े थे ना हम लोग, एंटी डिफेक्शन जो था ना, फिलॉसफी आया राम गया राम, कि कोई भी किसी पार्टी से इलेक्ट होके आता था, फिर बाद में इलेक्ट होने के बाद फिर किसी और पार्टी में चला जाता था, दल बदलू सिस्टम था। तो उसी के लिए यहाँ पे क्या है 10th शेड्यूल ऐड किया गया ताकि ये जो डिफेक्शन का है, पार्टीज चेंज करने का है, स्टेबिलिटी को बिगाड़ने का इशू है, उसको हैंडल किया जा सके। 53rd अमेंडमेंट जो है ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसने बस यही कहा कि मिजोरम जो है उसके लिए, जैसे जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे है कि आपका इतना परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है वो आपका फिक्स किया जाता है कि मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना जा सकता है। लेकिन कुछ छोटे छोटे जो राज्य है ना वहाँ पे क्या है कि एक नंबर को फिक्स कर दिया गया है क्योंकि उतना वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना, और पॉपुलेशन का यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन अगर करने लगे तो जितना हमारा परसेंटेज के हिसाब से सीट चाहिए ना उतना मिल नहीं पाएगा। तो एक नंबर फिक्स कर दिए, मिजोरम के लिए कितना रख दिए 40। तो आप अमेंडमेंट नहीं ध्यान रखो लेकिन ये ध्यान रखो ना कि मिजोरम में जो है वो आपका कितना है अप्रॉक्स 40 फिक्स किया, नंबर फिक्स किया हुआ, नॉट परसेंटेज। 40 भी नहीं याद है तो आप ये याद रख लो कि यहाँ पे नंबर फिक्स किया हुआ है। 54th जो है ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा कौड़ी के बारे में बात किया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है सैलरीज बढ़ाया गया और कहा गया कि आगे भी फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है। 55th है वो भी यही कह रहा है, पिछले में मिजोरम का 40 किया, यहाँ पे अरुणाचल की बात कर रहा है कि अरुणाचल का भी यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया गया, आपका नंबर फिक्स कर दिया, कितना 30 फिक्स कर दिया गया। तो इसमें यहाँ पे आपको इस लेक्चर से एक ही आर्टिकल ध्यान में रखना है, दैट इज अमेंडमेंट याद रखना है, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 52। और इससे ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा, दो स्टेट के नाम आपको याद रखने हैं कि अरुणाचल प्रदेश, आगे और भी मिलेगा, और मिजोरम है। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ पे बोल देगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे मिनिमम 10%, 20% ऐसे सीट रखे गए, तो कहना कि नहीं यहाँ नंबर, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका नंबर है। तो आपसे क्वेश्चन है कि जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो आपका ये 17th अमेंडमेंट जो था वो किसके लिए था। क्योंकि ये 17th अमेंडमेंट जो है ना, जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपके गोलकनाथ केस में इसका जिक्र आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।